चलिए बच्चों, मैंने आपको 5.7 के पहले 10 क्वेश्चन करा दिए थे और इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं है। अब 11 के बाद वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। है तो ये भी बिल्कुल सेम ऐसे ही, लेकिन इनमें प्रूव करने वाले हैं सारे क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि आपको कुछ एक एक्सप्रेशन दे रखी होगी और इससे हमें ये प्रूव करना होता है। तो इसे प्रूव करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा काम क्या करना है आपको आपको पहले d2y/dx2 फाइंड कर लेना है। फिर d2y/dx2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे और काट पीट करके आंसर 0 आ जाएगा। इन वालों में ज्यादातर यही होता है इन क्वेश्चन में कि ऑटोमेटिकली ये एक्सप्रेशन बन जाती है। बस ध्यान रखना इस चीज का कि अगर कोई पिछले जैसी टर्म कोई बन गई, कोई ऐसी टर्म बन गई जो रिपीट हुई हो, तो आप उसे पिछली टर्म से रिप्लेस कर देंगे। वन बाय वन क्वेश्चन करके देखते हैं, वहां से चीजें समझ में आएंगी। तो y तो आपको दे ही रखा है, आप dy/dx फाइंड करेंगे। dy/dx का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन। तो 5 cos x का डिफरेंशिएशन होगा -5 sin x, और -3 sin x का हो जाएगा 3 cos x, क्योंकि cos का माइनस साइन होता है इस वजह से। अब आप फिर से डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएट अगेन। तो dy/dx का डिफरेंशिएशन d2y/dx2, और यहाँ पर -5 एज इट इज रहेगा, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कोस एक्स, फिर -3 एज इट इज, और कोस एक्स का होगा -sin x। तो इसे चेंज किया हमने और ऐसे लिख दिया। अब इतना करने के बाद आप इस वाली टर्म में से अगर एक माइनस कॉमन ले लें तो आपको यही मिल जाएगा। ध्यान से देखिए, जो ऊपर जो y की जो वैल्यू लिखी हुई है ऊपर, अगर आप यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लें तो ये वही बन जाएगी, क्योंकि इसमें प्लस कोस एक्स है और -3 sin x है। यहाँ पर -5 कोस एक्स आया और +3 sin x आया, तो आप एक माइनस कॉमन लीजिए उसमें। d2y/dx2, यहाँ एक माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद 5 cos x -3 sin x बन गया, और ये वाली टर्म रिपीट हुई, y के इक्वल है, तो आप इस टर्म को y से रिप्लेस करा दें, तो d2y/dx2 इक्वल टू -y बन जाएगा। इस -y को इधर लेके आएंगे, प्लस लिख देंगे, तो d2y/dx2 प्लस y इक्वल टू 0। तो यही आपको प्रूव करना था, मतलब आपको डायरेक्टली कोई वैल्यू भी नहीं रखनी पड़ती, ऑटोमेटिकली आ जाती है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ये इक्वेशन नहीं बनती, तो वहां पर आप d2y/dx2 dy/dx इन सब की वैल्यू रखते हैं, फिर काट पीट करके आंसर 0 आ जाएगा। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में लिखा हुआ है y इक्वल टू कोस इनवर्स x, और फिर आगे लिखा है फाइंड d2y/dx2 इन टर्म्स ऑफ y एलोन। अब यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कुछ चेंजेस आ गया। उसने कहा है कि जो d2y/dx2 का जो आंसर आप लिखेंगे ना, वो आंसर सिर्फ y की टर्म में होना चाहिए, उस आंसर में x नहीं आना चाहिए। मतलब हमें x को एलिमिनेट करना है। बिल्कुल सीधी सी बात है कि आंसर में x नहीं होना चाहिए, मतलब x एलिमिनेट करना है। तो जब भी आपको x एलिमिनेट करना हो ना, तो ओरिजिनल क्वेश्चन में आप पहले x की वैल्यू ही फाइंड कर ले। देखिए x की वैल्यू आएगी यहाँ से कोस y, कोस इनवर्स को इधर ले गए तो x इक्वल टू होगा कोस y। अब जैसे ही आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते ही x खत्म हो जाएगा, देख लीजिए, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1, कोस y का होगा -sin y dy/dx। ठीक है, साइन वाई डिवाइड में पहुंचेगा, तो dy/dx की वैल्यू बनेगी -cosec y। dy/dx की वैल्यू -cosec y बनेगी। ओके, अब आप देखिए x तो खत्म हो गया, अब इसे फिर से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू x। तो dy/dx का होगा d2y/dx2 इक्वल टू, माइनस तो ऐसे ही रखा, और कोसेक वाई का डिफरेंशिएशन होता है -cosec y इंटू कोट वाई, और फिर y का भी आप करेंगे तो dy/dx, ऐसे ही तो होगा। अब यहाँ माइनस माइनस मिलके तो प्लस हो जाएगा, तो d2y/dx2 इक्वल टू कोसेक y कोट y। और एक काम और करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर dy/dx वाली टर्म आई है तो इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि आंसर सिर्फ y की टर्म्स में होना है, उसमें dy/dx भी नहीं आना है। तो dy/dx की वैल्यू है -cosec y। अब ये करते ही आंसर आ जाएगा -cosec² y इंटू कोट y। तो ये d2y/dx2 हो जाएगा।
तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू सिर्फ y की टर्म्स में है, इसमें कहीं भी x नहीं आया है। तो इस तरीके से करते हैं जिनमें कहेगा फाइंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इन टर्म्स ऑफ y अलोन, तो उनमें ये काम होगा खाली। ओके। और ये क्वेश्चन नंबर 13 14 वैसे तो आप कर लेंगे अपने आप ही। इनमें क्या करना है, जैसे 13 है ये y2 और y1 कुछ लिखा हुआ है 13 में, y2 y1, तो आप इनका मीनिंग समझ लीजिए। y2 का मतलब है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, और y1 का मतलब है डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, y2 मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये y1 और y2 का मतलब है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 14 में आप डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू कैलकुलेट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू रखेंगे जैसे इस एक्सप्रेशन में, सब कुछ काट पीट करके जीरो आ जाएगा सारी वैल्यू रखने के बाद। एंड कोई ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन नहीं है इसलिए मैंने स्किप भी करवा दिया। आप करना चाहिए आप कर सकते हैं, बड़े आसानी से आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। तो इस 15 में क्या करना है आपको कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू को 49 वाई के इक्वल प्रूव करना है। तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू हम डायरेक्ट तो फाइंड कर नहीं सकते, पहले इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स आएगा, तो आप इसे डिफ्रेंशिएट करें। यहाँ 500 एज इट इज बना रहेगा, e की पावर 7x का डिफ्रेंशिएशन होगा, e की पावर 7x इंटू 7 आ जाएगा, क्योंकि फिर 7x का करोगे तो उसकी वजह से एक 7 आएगा, प्लस ये होगा 600 e की पावर -7x इंटू -7। अब इन दोनों में आप 7 बाहर कॉमन ले सकते हो, यहाँ से बचेगा 500 e की पावर 7x माइनस 600 e की पावर -7x। इतना कर लिया आपने, और ये dy अपॉन डी एक्स आ गया आपके पास, dy अपॉन डी एक्स। अब आप इसे फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट अगेन, डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू, यहाँ 7 ब्रैकेट के बाहर है एज इट इज रखा रहेगा, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 500 e की पावर 7x इंटू 7 आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस 600 एज इट इज e की पावर -7x का e की पावर -7x इंटू -7। अब यहाँ भी 7 है, और ये तो एक्चुअल में माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, वहां भी 7 बचेगा। इस 7 को फिर बाहर कॉमन ले लीजिए, बाहर एक 7 पहले से ही था, एक और आया तो 7 7 जा 49 हो जाएंगे। अंदर बचेगा ये 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x, और देखिए वही हुआ जो होना था, 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x, मतलब टर्म रिपीट हो गई। ये वाली पूरी टर्म y के इक्वल है, तो आप इसे y से रिप्लेस करा दें, यानी क्या है आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू 49y। यही तो प्रूव करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। तो इस 16 में ये एक्सप्रेशन गिवन है, और इसके हेल्प से हमें ये प्रूव करना है, यानी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू कैलकुलेट करना है, और डी वाई अपॉन डी एक्स। तो पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकलेगा कैसे, ये जो एक्सप्रेशन हमें दे रखी है e टू द पावर वाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1, आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करने पर क्या मिलेगा, e की पावर y तो ऐसे मल्टीप्लाई रूल लगेगा, e की पावर y इंटू एक्स प्लस 1 है, e की पावर y को ऐसे ही रखा, x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, फिर प्लस x प्लस 1 को ऐसे ही रखेंगे, और e की पावर y का डिफ्रेंशिएशन होगा e की पावर y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लाई रूल लगाया। अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि कोई टर्म अगर रिपीट हो जाती है तो उसे हम रिप्लेस कर देते हैं, जैसे मैं इस टर्म को एक बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूँ, x प्लस 1 इंटू ई की पावर वाई, एक्स प्लस 1 इंटू ई की पावर वाई, ये पूरी 1 के इक्वल है, तो आप इसकी जगह 1 रख देंगे, तो ये बनेगा ई की पावर वाई प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स रह जाएगा इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो e की पावर y है ही, इसकी जगह 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ही रहेगा। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू माइनस ई की पावर y आ गई, माइनस ई की पावर y आ गई। अब आप इसे दोबारा डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू माइनस एज इट इज रहा,
ई की पावर वाई का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब आप इसमें देखिए, ये जो माइनस ई की पावर वाई है, माइनस ई की पावर वाई वापस डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर है, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनली मिलेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। तो यही तो प्रूव करना था हमें, ठीक है ना। ऐसे ही 17 में आपके लिए छोड़ देता हूँ, एक बार ट्राई करना, 17 को नहीं हुआ तो फिर डिस्कस कर लेंगे इसे। अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।